अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, नमाज इशा से अब तक आप अहबाब ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से अल्लाह की तौफीक के साथ इस्लाम के खूबसूरत पैगाम को सुना। मुझे अपने इस महदूद वक़्त के अंदर अपने बेटों से, बच्चों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माओ बहनों से जज्बातियत से हट करके खालिस हकीकत पसंदी के मूड में रात के इस वक्त में कुछ बातें करनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर बंदा उस किताब को ज़रूर पढ़े जो अल्लाह ने हर इंसान को अता की है, और वो उसके वजूद की अपनी किताब है। मेरे मालिक ने हर इंसान को ज़ात से नवाजा है, और हर ज़ात में कोई ना कोई खूबियां और खामियां सिफात होती हैं। अगर इनको मुनज़्ज़म मुरत्तब कर दिया जाए और इनमें एक अदब भर दिया जाए तो दुनिया का यही इंसान जिसे लोग गिरा हुआ कहते हैं, ये कायनात में अजीम तर हो जाता है। सोना मट्टी में रह के रहता तो सोना ही है, लेकिन असल वैल्यू तब होती है जब वो किसी के हाथ आ जाए। और फिर सुनार उसको तपश दे के, आग दे के, और अपने नश्तर और हुनर दे करके उसकी काट छांट करके उसका डिजाइन बना के फिर किसी के माथे का झूमर बना देता है। आप और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नई मर्दमशुमारी के मुताबिक लगभग दुनिया में 8 अरब लोग हैं। मतलब 8 अरब जातें हैं, शख्सियतें हैं, अफराद हैं, मर्द, औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े। भाइयों आइए तवज्जो मेरी तरफ करिए। काफी सारा वक़्त आप अहबाब ने बैठ बैठ के सुन सुन के गुजारा है, शायद थके हुए भी हो। मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, जरा सर से शुरू करें अपने आप को पढ़ना। अल्लाह ने आपको और मुझे सर की इस खोपड़ी में भेजे और दिमाग से नवाजा है।
क्या आपने कभी सवाल किया, खुद से पूछा, या किसी डॉक्टर से या किसी साइंसदान से या जिस्म को पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों से राबिता करके पता किया कि ये नौजवान के सर के अंदर इसका वजन 3 पाउंड 1.5 किलो, ये रब की रहमत है कि हम इसको उठाए फिरते हैं, वगरना सर के ऊपर एक हेलमेट रख के सारा दिन चलना मुश्किल होता है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि रब ने इन 2 हिस्सों में यहां हवा भर के और पानी के अंदर इसको तैराकी देके यूं महसूस करवाया है कि इसका वजन ही नहीं, और हम बड़े मजे से लिए फिरते हैं, कोई इल्म ही नहीं कि हमारी गर्दन पे बोझ है। और जिनको ये परेशानी होती है, आपने कभी उनको नेक कॉलर लगाए हुए देखा होगा, बेचारे बड़ी मुश्किल से सर उठा पाते। इस भेजे के अंदर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, साइंस मान रही है कि 1 खरब तेरे रब ने मां के पेट में आपको खुलिये दे दिए थे। दुनिया में मुश्किल क्या है, आसान कैसे करनी है, तकलीफ क्या है, उसको आराम में कैसे बदलना है, परेशानी क्या है, आसानी में कैसे बदलना है, दुख को सुख में कैसे तब्दील करना है। 1 अरब खुलिये, उनमें से हर खुलिया 1000 से 10,000 मर्तबा दूसरे खुलियों से राबिता करता है। अगर आपकी जेब में कैलकुलेटर है तो जरा ज़रब तकसीम देके देखें कि आपके कैलकुलेटर में ये आदादो शुमार आते भी हैं कि नहीं आते। क्या रब ने आपको ये भेजा या मुझे ये दिमाग बिला वजह दे दिया? सारी जिंदगी सोचों में गुजर गई, इधर उधर की बातों में गुजर गई, फिक्रों में गुजर गई। क्या इस दिमाग में सब कुछ आ सकता है? नहीं आता तो वो जात ही नहीं आती जिसने इसको बनाया। आपकी मेरी खोपड़ी में, दिलो दिमाग में हर चीज है, और जिसने इतनी वसअतें दी हैं कि 30 लाख घंटे की वीडियो लगातार जितनी जगह ले सकती है, वो एक इंसान के दिमाग में रब ने जगह रख दी कि बंदे सारी जिंदगी भाग दौड़ कर, लेकिन ये भी जहन में रखना कि तुझे बनाया किसने है। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका, खुलिका मिम्मा इंदाफिक। पानी की बूंद से 1 खरब खुलिये तेरे दिमाग में डाल, तेरे दिमाग में सब आ जाए मगर रब ना आए तो सवालिया निशान जरूर है। तेरी मेरी जात इसके बाद आंख सामने देखती। साइंस मानती है कि 32 करोड़ रॉड एंड कोन्स यूं एक दूसरे में जोड़ के रब ने तुझे दुनिया के रंग देखने, समझने और परखने के लिए इस नेमत से नवाजा है। सारी दुनिया के रंग तो पहचान करके बता दिए, लेकिन क्या मजाल के रब का रंग, तौहीद का रंग, सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। कभी आपने मसलकों से हट के रब के रंग को देखने की कोशिश की हो या मैंने की? भाइयों, ये जो कान है ना, इनमें वुसअत इतनी है। मदीने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, धमाका हुआ। मेरे पैगंबर के यारों ने, असहाब ने पूछा, महबूब आवाज किस चीज की?
कहा आज से 70 साल पहले रब ने जहन्नम के किनारे से पत्थर फेंकवाया था, वो आज जहन्नम के पैंदे में गिरा है। ये कान सुनने में आए तो 70 साल की मुसाफत के चलते हुए पत्थर के धमाके की आवाज सुन ले। ना सुनने में आए तो ये रब की ना सुने, ये बाप की ना सुने, ये पहलू में बैठी हुई मां की भी ना सुने, ना अपने किसी बड़े की ना वडेरे की, किसी की भी ना सुने। तो फिर ये कैसी जात है, ये कैसी सिफात है, ये शख्सियत कैसी बन रही है? हजरत थोड़ा आगे बढ़िए। नाक के अंदर आपकी और मेरी नाक बहुत ऊंची है, हम मक्खी नहीं बैठेंगे पे। कोई चौधरी होगा, अपने घर होगा, वडेरा होगा तो ठीक होगा। मैं जो हूं ना वो कोई और नहीं। आपको पता है हर इंसान का नाक अल्लाह रात को शैतान को ठेके पे दे देते। उसने चैलेंज मारा था, अल्लाह ने कहा ठीक है लेगा, ये मेरा बंदा है, जो मेरा है वो तेरा नहीं बन सकेगा। शैतान पूरी रात बसेरा करके इस खैशूम में, माजरत के साथ बुरा लगे तो महसूस कीजिएगा, बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। यहां सारी रात जो उसका मन आता है, बौलो बराज पेशाब पखाने सब करता है। नाक में चूहे ऐसे नहीं बनेगा। फरमाया जो बंदा रात को उठ के, आप अभी तहज्जुद के बारे में सुन रहे हैं, नाक में पानी चढ़ाता है, वुजू करता है, नाक झाड़ता है, फजर के लिए उठता है, इस बंदे की हम सोच को, फिक्र को, इस चौकी को, जिस चौकी पे शैतान का हमला है, हम आजाद करवा देते हैं, पाक और साफ करवा देते हैं। इसकी फजरे पकीजा, इसकी सुबह बड़ी हशाश बशाश नशीद। और अगर ये नहीं उठा और सुबह इसने वुजू नहीं करा, इसकी इस नाक को गंदगी का, खलासत का ढेर ही रहने देता है। ये शैतान है, ये खबीस है, अस्बह खबीस नफ्स, बदबख्त। या किसी मसलक का तज़किरा नहीं, माजरत के साथ इंसान की बात है। ये खबीस नफ्स है, कसलान, परले दर्जे का काहिल और सुस्त होकर इसकी जिंदगी गुजरेगी। क्या ये सबके पास नहीं है? मेरे दोस्त, कभी गौर करना, वही वाली जुबान कभी झूठ नहीं बोलती, मुबालगे नहीं करती, जो हक होता है, हकीकत होती है, उतना बयान करती है। लेकिन इसी में अगर आपने वुजू कर लिया ना, इसे साफ रखा, तो इस नाक के अंदर ये अल्लाह ने कुव्वत शामा रखी है कि जन्नत अभी 500 साल की मुसाफत पे होगी और साहिब ईमान को मेरा रब खुशबू उसकी जो है वो दिला देगा। इतनी दूर से खुशबू। मेरे साथ जुड़िए, एक और जात है। महबूब ने फरमाया, अगर औरत अपनी आंख के इन भवों को इसके साथ कुछ करती है, छेड़छाड़ करती है, लानल्लाहु नामिसाति वल मुतनम्मिसात, ये ब्यूटी पार्लर में बैठ के करे, ये घर में करे, ये कमरे में करे, ये मस्जिद के किसी हुजरे में रिहाइश पजीरो वहां भी करे, आसमान से लेके जमीन तलक सारी मखलूकात की लानतें बरसती चेहरे पे, जिसे किसी एक ने देख के दाद देनी है कि बल्ले बल्ले क्या बात है, खुश नसीब। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरीक लिबास पहनने वाली, कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुगीलात, सर के ऊपर जो है वो जूड़े बनाने वाली, कद ऊंचा दिखाने के लिए अपने आप को इस तहजीब में लाने वाली। पैगंबर ने कहा 500 साल से जन्नत की खुशबू आती है, इन बदनसीबों को जन्नत की खुशबू नाक नहीं सूंघ सके। और वो बंदा जिसके पास ताकत है, पुलिस है, फौज है, सिपाह है, हाथ में दुर्रा है, कुव्वत है, उस पावर का
अवाम पे, गरीबों पे गलत इस्तेमाल करता है, वो कोई सरबराह है, वो कोई चौधरी है, कोई वो वडेरा है, इस बदनसीब को भी जन्नत की खुशबू नहीं आएगी, नाक जितनी मर्जी ऊंची कर। और ये आज चीजें अगर मैं इसे मसलक पे छोड़ दूं और सीरत से जोड़ दूं तो शायद आप अश अश कर उठे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी गुजर गई है। भुटवी साहब कह रहे थे कि कितने साल हो गए मुझे याद है, भूल गए हो कि याद है? 17-18 साल में नस्लें नहीं आ रही, बच्चे जवान होकर शादियां हो गई। मगर शायद मैं थोड़ी देर के बाद जो टेस्टर लगाऊंगा, जो आपका आज टेस्ट होना है, मैंने किसी शौकत खानम लेबॉर्ट्री में या आगा खान की लैब में नहीं भेजना, मैंने चुगताई लैब में नहीं, ये आपकी अपनी लैब में होगा। जरा मुझे 1-2 टेस्ट दीजिएगा, आप अपने करें, मैं अपने करूंगा। देखते हैं कि इन 16-17 सालों में हमारी सेहत में कुछ इफाका हुआ, कोई बेहतरी हुई, कोई फायदा हुआ। हर साल देगे भी चढ़ी, खाने भी बने, ज़ियाफ़तें भी हुई, आमद भी हुई, तालीम भी है, तरबियत भी है, दर्स भी है, दुरूस भी है, मुहाज़रात भी हैं, खिताबात भी हैं, बयानात भी हैं, तारीफें भी बड़ी समेटी, नारे भी लगे। लेकिन जो चेंज आनी चाहिए थी इंसानियत में, वो कितनी आई है, वो आज आपने और मैंने परख के उठना है। मुझे जो मौजू मिला है मैं उस मौजू को भी साथ रखूंगा, लेकिन गुजारिश करना चाहता हूं, तेरी मेरी नाक बहुत ऊंची हो। जनाब नीचे आइए, जुबान पे अल्लाह ने कितने टेस्ट रखे हैं, कायनात की नेमतें नहीं गिन सकते। अल्लाह ने खुद कहा है कुरान में, गिनना चाहो तो गिन ना सको, नहीं गिन सकते। इतना कुछ खा खा के अगर तेरी जुबान पे मैंने इन ग्लैंड्स के जरिए यहां पे थूक पैदा ना किया होता, जिसको तू थूक देता है ना, पता कर जिसका मुंह खुश्क होता है, सलाइवा कितना महंगा मिलता है। ये थूक पैक फार्मेसियों से जाके जरा रेट पूछना, रेट क्या है। और जिन अफराद के ये पैदा नहीं होता, टेस्ट नहीं है, मजा नहीं है, लज्जत नहीं है। अगर मैं महसूस कर रहा हूं, अपने इसी बेटे से पूछिएगा, इनाम रहमान से, गुफ्तगू करते हुए धूप खुश्क हो रही थी कि नहीं? क्यों बेटा? लफ्ज नहीं बन पा रहे थे। कभी बूढ़े माँ बाप आखिरी लम्हात में जब होते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, मगर जुबान उतना थूक नहीं देती कि वो लफ्ज बन सके। मैंने अपने आखिरी हालत में जब वालिद साहब को ये कुछ कहना चाह रहे थे, बड़े करीब कान करके भी बात समझ ना आई, कहते यार पता नहीं मैं तेनू समझ क्यों नहीं आती। और लोगों इस जुबान में पता है लफ्ज नंगे होते हैं, लफ्ज जहरीले होते हैं, लफ्जों को मीठा जुबान ने बनाना है। इन नंगे लफ्जों को अदब का लिबास जो है एहतराम के हुल्ले में जुबान ने डालना होता है, लेकिन पीछे तरबियत होती है, दिमाग की सोचें सही हो, आंख की नजर और नजरिया दुरुस्त हो, कान की समातें ठीक हो और नाक की खुशबू कुव्वत शामा सही हो, तो फिर जाकर के कहीं जुबान पॉजिटिव सोच के बोलती है। हर बंदा मिंबर पे बैठ के गाली दे सकता है, दूसरे को नीचा दिखा सकता है, मुनाजरा कौन नहीं कर सकता? 2 बिल्ले भी रात को खड़े चौक में मुनाजरा कर रहे होते हैं, इधर नु ना मुंह करी, है मेरा इलाका ही। आप समझते हैं बच्चे रो रहे हैं, 2 घूर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बड़े पावर और ताकत से अपना आप 2 में हिक ठोक के खलोते होंगे। आ जा जरा, खबरदार। अल अर्दु लिल्लाह वस्समाउ लिल्लाह वल हवाउ लिल्लाह वल फदाउ लिल्लाह। ये हवाएं, फिजाएं, जमीनें, आसमान तेरे रब के हैं, तू भी रब का है, लेकिन तेरी बॉडी, तेरी जात के अंदर जो सिफात है वो रब वाली आई है कि नहीं आई, ये तूने गौर करना। हजरात, 8 अरब की आबादी इस वक्त, अगर सब के 2-2 हाथ गिन लिए जाएं तो 16 अरब हाथ है, हर हाथ में 5 उंगलियां, 80 अरब नक्शे इस कायनात के रब ने इन उंगलियों पर डाल दिए।
इस हाथ का लगाए हुए फिंगरप्रिंट से मेरे बाएं हाथ से वो मोबाइल नहीं खुलता। हाथ मेरा अपना है, मैं ही हूं। बाकी मैं 9 की 9 उंगलियां अंगूठे लगा दूं वो नहीं खुलता। अगर दुनिया में 8 अरब की 10 उंगलियों के नक्शे तेरे रब ने अलग अलग बना डाले, कभी रब से पता करा कि कल कयामत को जन्नत मेरे लिए कैसे होगी? हाथों की कमाई, फाइलें तो खुल रही हैं, गुर्बत की फाइल, बहरान की फाइल, कभी फलां प्रॉब्लम, कभी फलां प्रॉब्लम, हर चीज तो बंद होती जा रही है। कहीं दिमाग बंद, कहीं नजर बंद, कहीं जुबान बंद, कहीं कान बंद, कहीं समातें बंद, कहीं दिल बंद, कहीं सीना बंद, कहीं पेट बंद, कहीं सू बंद, कहीं कदम बंद, कहीं कुछ बंद, हर चीज बंद होती जा रही है। लेकिन जिस रब ने इसको खोलने के फन और ढंग सिखाए थे, तेरा सीना ही नहीं खुला तो बाकी क्या खुलेगा? अलम नशरा लका सदरक, हर जात को रब ने सीना दिया है। पता कर तेरा सीना खुला है या अभी तलक तंग ही तंग है? मुंह बंद होता ना, ये कट न लगा होता, पता चल जाता। पेशाब का कट न लगा होता, सुराख न बना होता, पेट फूलता, पता चल जाता। पखाने का रास्ता रब ने न खोला होता, ये ऑपरेशन करवाना पड़ता तो पता चलता। तेरे रब ने तेरे सीने को खुला रखा है, लेकिन किस चीज ने बंद कर दिया है? दिमाग किसने बंद कर दिया है? सोचे क्यों महदूद हो गई हैं? क्या बात करते हो? सिर्फ दिल एक दफा, 1 मिनट में 72 से 80 मर्तबा धड़के, एक दफा यूं प्रेस करे, दुनिया के 2.5 चक्कर लगा करके ये इतना खून उस मिनट के 80वें हिस्से या 17वें हिस्से में पूरी दुनिया को 2.5 चक्कर जितने खून की सप्लाई देके तेरी बॉडी में डालता है। ये अल्लाह ने एक बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े तलक 90,000 से लेके 1,00,000 किलोमीटर तलक खून की नालियां जो अंदर बिछाई हैं, इसकी सप्लाई दिमाग को करे, आंख को करे, यहाँ खरबों खुली है, इस खून से खुराक पाए। तेरे इस दिल की धड़कन और खून दुनिया का महंगा तरीन इस वक्त जो है वो फ्यूल है। जनाब चूल्हा किस पे चल रहा है? गैस पे, ईंधन पे। गाड़ी किस पे चल रही है? पेट्रोल पे, डीजल पे। कभी इंसान तूने गौर करा तू किस पे चल रहा है? खून पे, खून पे। कहते हैं कि दुनिया के 70 लुकमे बने तो फिर खून का एक कतरा बनता है, और इतनी बोतलें हों तो फिर इंसान तेरे वजूद का एक कतरा बनता है। मिन मनी युमना, उस पानी की एक बूंद में 1 लाख नहीं, 2 नहीं, इससे भी ज्यादा इतने मिलियनों अल्लाह ने जरसूमे रखे होते हैं जो तेरी जिंदगी और तेरी नस्ल को आगे चलाने के लिए, उनकी जात और बात और सिफात बनाने के लिए। फिर जो है तेरा डीएनए होता है, उनमें से लड़ लड़ के एक को रब चुन करके मां के पेट में रहम में जाके जोड़ता है। अभी तलक भी तुझे रब की कुदरतें, रब की नुदरतें, रब की अजमतें, रब की गुर्बतें, रब की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, मालिक की किबरियाई अभी भी तेरे दिमाग में वो नहीं आई। अरे जांचने लगा तो यहां से नजर डाल के आसमान देख ले, न पहचानने पे आए तो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शाहरत के करीब भी तेरा रब तुझे पहचान में नहीं आया। इसके लिए भी मसलक चाहिए यार। ये तो जानवरों को भी पता है, ये जिन्नात को भी पता है, नहीं पता चला तो इंसान को पता नहीं चला। फिक्रें इतनी है कि कभी अर्श पर, यहां बैठा बैठा पहुंच जाता है, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। इश्क इतना है कि गमे आशिकी तेरा शुक्रिया में कहां कहां से गुजर गया, लेकिन तुझे इतना पता नहीं चला कि तेरे रास्ते कौन से हैं, तू आया कहां से, तूने जाना कहां पे, तेरी अप्रोच कहां तक थी, तुझे करना क्या था। क्या तौहीद के लिए भी मुझे कुरान की आयतें पढ़ के ही बताना पड़ेगा कि अल्लाह एक है? अल्लाह कहते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। बाबा जी कहते हैं कि बढ़न लगे हैं, बढ़िया, मसीतें भी बढ़ गई, मंदिर भी बढ़ गए।
जिथे दिल किया मौत के खूह भी चढ़ गया, लेकिन नहीं अगर छाती पाई तो इन्हें अपने अंदर नहीं पाई भी इन्हों बनाया कि हजरत। इसलिए सिर्फ एक नुक्ते पे गौर कर ले, अल्लाह ना करे कब्ज हो जाए या बवासीर हो जाए, और उस वक्त तेरे बोलो बराज के जो मसले हैं अगर वो भी तुझे रब याद नहीं करा सके, वहां पे तेरी आह आह सुनने वाला कौन है और मुश्किल को आसान करने वाला कोई नहीं अल्लाह के अलावा। क्यों अंदर दाखिल होते तूने नहीं पढ़ा था बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुथ वल खबाइथ। बैंक का कोड याद रहा, पासवर्ड मोबाइल का याद रहा, तुझे एटीएम कार्ड के नंबर याद रहे, लगाए हुए अपने कोड पर्सनल याद रहे, अगर नहीं रहा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का आसमान से उतारा हुआ जन्नत का वो कोड भूल गया कि मन माता अलई, जो इस कलमे पे इस कोड पे मरेगा, मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत। ये हमने सब ने पढ़ा है, कलमा पढ़ने वाला जन्नती है। तो फिर मसलक लड़ क्यों रहे हैं? काहे के मसलक है? सारे मसलक वाले कलमा तो पढ़ते हैं, कोई है ऐसा जो कलमा नहीं पढ़ता? लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम के बाकी फरामीन भूल गए कि इसने कलमा भी पढ़ा है, तौहीद भी अपनाई है, महबूब के पीछे जमातों में भी खड़ा है, इसने क़ियाम भी करे हैं, रुकू भी करे हैं, महबूब के साथ अल्लाह अकबर पे अल्लाह अकबर बोला है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा पे इसने रब्बना वलकल हम्द बोला है, महबूब के साथ सजदे करे, लंबे लंबे तशahhud बैठा है, नाम अब्दुल्ला रखा है, अपने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला रखा है, तौहीद परस्ती ज़ाहिर में भरी भरी हुई है, ईमान का दावा और कलमे, मरता है तो जनाजा मेरे मुस्तफा पढ़ाते हैं और कब्र में भी उतारते हैं, जुब्बा भी देते हैं, मुंह में अपना लुआब भी डालते हैं, रब फिर कहते हैं जो मर्जी कर ले मेरे महबूब, मैंने इसे बख्शना नहीं है। क्यों नहीं बख्शा था अब्दुल्ला बिन उबई को? क्या वो मदीने में नहीं रहता? क्या वो मस्जिद नबवी का नमाजी नहीं था? क्या वो पैगंबर का मुक्तदी नहीं था? आपके उम्मतियों में शुमार नहीं था? मेरे पैगंबर ने तरले रब को नहीं डाले? सब कराया। प्रॉब्लम कहां बनी थी? ये सोचने वाली प्रॉब्लम सिर्फ इतनी बनी थी कि शक्ल मोमिनों वाली थी, करतूत काफिरों वाली। कहीं आप और मैं तो ऐसे नहीं, मसलक का अल्लाह ने किसी जगह नहीं पूछना, कहीं भी पूछा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह से मैं बड़े जो थोड़ा बहुत जानता हूं उसके मुताबिक रब ने किसी जगह मसलक का सवाल रखा ही नहीं। ये मेरी और आपकी पहचाने हैं, इसके बगैर चंदे नहीं मिलते, इसके बगैर शायद मस्जिदें मिंबर और मेहराब पे बैठने का मौका नहीं मिलता होगा। मेरे पैगंबर ने उम्मत को मसलक पे नहीं छोड़ा, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, मैंने तुम्हें हुज्जत पे छोड़ा है, दलील पे छोड़ा है जो रोशन है, लैलुहा का नहारेहा, रात के 12 बजे भी उतनी रोशन है जितनी दिन के 12 बजे होती है। कहां कहा है मैंने मसलक पे छोड़ा? क्या है महज्जा? तरक्तु फीकुम अमरैन लम तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। हर मौलवी के मदरसे और मस्जिद में मौजूद है लेकिन पढ़ नहीं सकता। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि पढ़ दे तो कौम समझ जाएगी, पढ़ा दे तो कौम समझ जाएगी। कभी गिरेबान में झांका ही नहीं। जाओ रब को पहचानना चाहते हो, सिर्फ मुंह पे हाथ रख के 5 मिनट जरा गिनो तो सही, गिनो। खाओ उसका, पियो उसका, हवाएं उसकी, फिजाएं उसकी, सांस उसके नाम अताओं से लेते हो और बाद में कहते हो कि नहीं मेरा मुश्किल कुशा कोई और है। ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। तेनू पवे कुलंज दी पीड़ ते दूजा साह ना लवे। और कौन खत्म करता है कुलंज की पीड़ें? तेरे रब के अलावा कोई नहीं करता। हकीमां दियां दित्तियां फक्कियां ते होम्योपैथियां दे दित्ते कतरे ते डॉक्टरां दियां लगियां ड्रिपां, अल्लाह दी कसम किसे कम नहीं जे आउंदियां जे रब अगे ना काम होवे। रात एक ही, 2 रात पहले दारुल कुरान फैसलाबाद में
मेरे मुत्तसिल बाद कारी नवीदुल हसन साहब की तिलावत थी, उसके बाद एक मिस्री मेहमान थे, मैं उठा हूं, मिले हैं, मुझे क्या इल्म था, मैं नहीं जानता। पीर होंगे अपनी जगह, फकीर होंगे अपनी जगह, मगर बड़े बड़े नॉलेज और इल्म के समंदर और अलम में फहाम में दावे पता नहीं कितने कितने साहब के लहके लगा के दुनिया याद करती है। अगर मुझे पता होता ना इस बंदे ने 2-3 दिन के बाद चले जाना, अल्लाह की कसम डाली हुई जब भी पता नहीं कितनी देर ना छोड़। रात वो भी इस्लामाबाद है, मैं भी इस्लामाबाद हूँ, 3 प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक जामे सल्फिया में हो रहा है, एक जामियतुल हरमैन में हो रहा है, एक वहां पे जानकारी साहब की तिलावत थी। सुबह रब ने मुझे वापस आने दिया और उनके कराची की टिकट जो है वो जेब में है। रब मौका ना दे तो कौन है जो तुझे जिंदगी का मौका देगा? जिसकी जिंदगी जीता है, जिसके भेजे पे जी रहा है, जिसके यहाँ नेमतों पे जिंदा है, उसी की तौहीद समझाने के लिए पूरा साल आपको दावत देते रहे, कोसते रहे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर आपको ये ज़ौम है ना और गुमान और यकीन है कि मैं इंशाल्लाह जन्नती हूं, तो मैं 10 दफा दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह मेरे भाई के इस यकीन को और पक्का कर दे, इसको जन्नती कर दे, मेरा क्या जाए। लेकिन तेरे पैगंबर ने कुछ बातें की हैं, वो बातें सुनिए, मुनाफिकत छोड़िए। महबूब ने कहा पक्का मुनाफिक कौन? कहा महबूब ने, सुना है आपने कभी? पक्का मुनाफिक जिसमें 4 फसल है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 9 चक च भी नहीं, 10 च भी नहीं, 4 चक च होण ते भावें होण इत्थे बचे। अब अगर हंसना भी चाहो तो खुल के हंस लेना, रोना चाहो तो रो लेना, रोकना चाहो तो रोक लेना हंसी, या रोक सकते हो तो रोको बारिश की इन पहली बूंदों को। कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है, पहली बारिश की पहली बूंदें जो महक देती हैं, बचा सकते हो तो बचाओ। जरा चेक करो सीरतुल नबी, सारी जिंदगी सुनते आए, मैं महबूब की सीरत से सिर्फ 4 बातें करने लगा। अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरे हुजूर ने कभी झूठ नहीं बोला, सारे मानते हैं, मैं हाथ भी नहीं उठवाना चाहता, आप थके हुए हैं और आज आपके लिए चावल भी नहीं है, देखिए आप देखा है मगर चावल नहीं है, तो जाहिर है जब फ्यूल अंदर नहीं डलेगा तो ये बेचारी क्या चलेगी। 1 लीटर पे 70 किलोमीटर, पता नहीं कहां कहां से आपसे आए हैं, इतनी दफा हाथ और सारे कुछ नहीं, सिर्फ मन में डूब के सोचिए, मेरे मुर्शिद ने कभी झूठ नहीं बोला। लाइए सीरतुल नबी सुनते हुए, जिंदगी गुजरी आपकी भी मेरी भी, सवालिया निशान है, अपने से खुद पूछिए, मैं पूछता हूं। भरी मजलिस में पूरे चीचा वतनी में एक हस्ती ऊपर बैठी, वहां से पूरी लाइन से लेके वहां तक, वो पीछे जितने हैं कुर्सियों वाले मेरे बुजुर्ग भी और जितने नीचे बैठे हैं, हम आपसे कोई 1.5 फुट ऊंचा होके, कद ऊंचा होने से कोई शान नहीं बढ़ जाती, लेकिन ये बात जरूर पता कीजिए कि सारी जिंदगी 70 70 80 80 90 90 50 30 20 16 16 साल कम अज कम भुटवी साहब कह रहे हैं, हजरात गुजर गए हमें ये दावत देते हुए कि पैगंबर की सीरत को अपनाओ, कुरान को पढ़ो, हदीस का मुताला करो, जिंदगियों को जो है वो दीन में लेके आओ, मसलक के ऊपर जम जाइए। काबा के रब की कसम नहीं उठाना चाहता, बगैर कसम के बोलिए, एक बंदा मिल सकता है जो कहे मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। यार कोई काम तो दुनिया च इदां दा कर जांदे ना, मसलन मैं पूछूं भाई कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, इंशाल्लाह 8 अरब चो 2 अरब बंदे हाथ चुकणगे असीं कलमा पढ़े। मैं पूछूं अल्लाह पर यकीन कितने का है, सबका भी हाथ उठ जाएगा। मैं कहूं फरिश्तों को कितने मानते हो, सारे हाथ उठा लेंगे। मैं पूछूं इल्हामी किताबों पे किस किस का यकीन है, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर मैं सवाल कर लूं कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे नबियों को मानने वाले कौन है, सबके 2-2 हाथ 10-10 उंगलियां उठेंगी। अगर मैं पूछूं आखिरत में यकीन है, सारे मानेंगे, तकदीर नसीब की बात मान लेंगे, कलमे की शहादतैन की अकीदा तौहीद अकीदा रिसालत सारे हाथ उठा लेंगे। लेकिन अगर मैं पूछ लवा कोई एक बंदा जिन्हें जिंदगी च कभी नमाज ना छड़ी हो, हमने मार ईमान में नहीं खाई, मार प्रैक्टिकल में खा रहे हैं, और तेरे रब को प्रैक्टिकल चाहिए, उथे अमलों ते होड़े नहीं नवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी।
तेरे महबूब ने ये जुमला अपनी बेटी को बोला था, ए मलिया फातिमा, उत्तर उथे अमला ते होने नहीं नवेड़े। ए मलिया फातिमा, ते तुसी मैं किडे बजे छुट्टे टुके अल्लाह दी सुपुर्द, सानू किसे पूछना ही नहीं। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। महबूब के तो कदमों पे वरम पड़ जाए, लंबे क़याम, लंबे रुकू, लंबे सुजूद। ते माशाअल्लाह असी कोई एक बंदा खड़ा होके वाकई कह सकता है कि मैं कोई नमाज नहीं छड़ी, भाजी छुट जानी है। चलो ये तो सी ना जी, रोजा अगे आ गई, ज़कात ते अगे आ गई हज। सर जी ये तो बड़े बड़े काम ने ना, छोटा जिहा काम सी कि झूठ नहीं बोलना। ते केड़ा प्यो है जिन्हें पुत्र नूं ना आख्या होवे पुत झूठ ना बोले? कोई एक अब्बा है ऐसा जिहड़ा कहे कि मैं अपने पुत नूं खुल के आख्या होवे कि जिन्ना हो भी कोशिश होंदी है कि लोकां नाल बोल नहीं, पर मेरे नाल ना बोली, मैनूं गल करी दसी। बाहर भावें दा ला भी, प्यो नूं दा नहीं लाईदा। ये मैं बड़ियां नूं सुनिया, वो तो जो मर्जी कर आवी, उन्हें बाहरों जेब कट्टण भेजिया, जा कट के लिया, तो जेब चों माल लभा 20, ते प्यो नूं आण के कहंदा है, अब्बा मैनूं तो सिर्फ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 रुपए लभे ने, खाली सी, ਉਹ 20,000 ਨੂੰ 20 बना के। अब्बे नूं बाद च पता लगा दुख होएगा कि नहीं होएगा, तेरे रब को भी दुख होता है। मुनाफिक की अलामत है जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, झूठ बोल दे मुनाफिक कोई और होना है। अज तक मुनाफकत की उंगली, अल्लाह की कसम मैं कदी अपने आप को मुनाफिक नहीं कह सकिया, मेरी इन्नी जरूरत ही नहीं। लेकिन मैं दूजे टुरे जाते बंदे नूं नाल वाले बेली नूं दसना, भाजी आ जिहड़ा आउण डिया जिहने रईसुल मुनाफिकीन है, बहुत बड़ा झूठा बंदा ही। अब वेखी इन्हें हुण कसमत कुराना चुकनी, थोड़ी देर बाद इन्हें एडे एडे दड़ोल छड़ने। यानी मेरी ये उंगली हमेशा सीरतुन नबी सुन सुन के भी दूसरे पे उठे। मुनाफिक फिर भी दूसरा है। दूसरी चीज मेरे मुस्तफा ने कहा, जो बंदा वादा करके वादा खिलाफी करे मुनाफिक है। सुनी जे रवैत की ख्याल है भाजी? हकीकत इवें ही है। ते बाकी इलाकों में तो मैनू नहीं लभा, तो चीचा वतनी च कोई एक बंदा कह दे कि मैं बाकी कदी वादा करके वादा खिलाफी नहीं की थी, यार अल्लाह की कसम एडी उच्चियां उच्चियां लाइटां लाइयां मैं तुहाडे अल्लों भी मोड़ दूं। अल्लाह। तीसरी बड़ी निशानी, हुजूर के पास एक बंदा आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ना सबक सिखा दें। आपने कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, और भी रिवायत के लफ्ज है, लेकिन आपने उसको कहा गाली नहीं देनी। ये रिवायत मैं बड़ी मर्तबा बयान कर चुका, आप सुन चुके, उलमा बयान करते हैं। उस सहाबी की हालात जिंदगी में ये जुमले दर्ज हैं कि मैंने फिर पूरी जिंदगी जब से मेरे मुस्तफा ने रोका है, मैंने कभी किसी इंसान को दरकिनार, हैवान को भी गाली नहीं दी है। भरी मजलिस च पहले मैनू वो चाहिए ने जिहड़े अंबे ने, किसी एक अंबे ने अपने पुत्र नूं गाली ना कढ़ी होवे, उत्थों लैके इत्थे तक, ते उधरों कराची तू कश्मीर, ते कश्मीर तू कश्मीर तलक, ते उत्थों लैके बजोड़ तलक, पूरे मुल्क च घूम के कोई एक बंदा तो जी दवो ना जिहड़ा कहे कि मैं गाल नहीं कढ़ी। तो फिर कहते हो भाजी पता नहीं हालात क्यों ने, गुरबत क्यों है, महंगाई क्यों है, इमरान खान इदा क्यों करता है, नवाज शरीफ इदा क्यों करन दिया, जरदारी है क्यों करन दिया। वो भाजी सारे काम भैड़ उन्हां च लभे ने, आपां भी कुछ उन्हां तों घट नहीं है। घरोला आण के मुक गया मसलक, तो मसलक नूं भी सच्चा साबित करने लई माशा 500 गालां जब तक ना मौलवी कढ लवे, दूजे जी भी राजी नहीं हुंदे, ते वो भी राजी नहीं हुंदा, ते अगे आवाम भी मुतमइन नहीं हुंदी। जनाब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अमानत में खियानत करेगा मुनाफिक है। तौहीद अमानत है कि नहीं? अही ते उत्थे फसे, अगली अमानत बाद दी गल्लां। अज जेड़े घर बस ना जाओ तो वखरी गल है, शायद ही कोई घर होवे जेड़े घरों पैसे ना चुके जाते हो। पूरे मुल्क चो डेली सब तो ज्यादा फोन आउंदे ने, भाजी कुछ कर दो, तुहाडी मेहरबानी है, चंगे भले जींदे सन, आ मसला है। हल कोई नहीं करना चाहता। हजूर को एक औरत आई, कह लगी हजूर मेरा बंदा मैनूं खर्चा पूरा नहीं देंदा, तो मैं कोई अपने सूत्र ला के हिसाब नाल लै लवां। आपने क्या ले लिया, गल पा दी सारी जिन्ना ते अपना जिन अंदर वेखे नहीं कि मेरा हाथ तंग है, ते जिथे जगह तंग होवे लोग रास्ता बना लेते हैं।
मुनाफकत की इंतहा पे पहुंचे हुए हम लोग। कोई रात ऐसी नहीं, डैरी देखता हूं हाले मैं फोन नहीं सुनता, ते रात फिर कोई वेली नहीं, ते दोरे दोरे ते तेरे तेरे ते चौरे चौरे ते फैसलाबाद टूरी दा ते रस्ते आउण तक 7-8 प्रोग्राम किसी न किसी शहर च होण डिया हुंदा है। मौजू की है जी सीरतुन नबी, सारे सीरत सुनने हैं, और क्या मजाल कभी सीरत का असर भी हुआ हो। मेरे महबूब को एक बंदा आया भी, तुसी रिवायत सुनिए, वो बेचारा बार बार कहता रहे हुजूर कोई सबक दे दो, नवा सबक दे दो, फिर क्या आपने कहा बस तू गुस्सा नहीं करेगा करना, सुनी ना थी तो लो मैनू इदा वेखण डे गुस्से नाल भी पता नहीं मैं अज तुहानू की कह दिता सी, किथे छोटी वड्डी अल्लाह माफ करे, मैं कुछ नहीं गवाया तुहाडा हाले तक, लेकिन इन्ना जरूर है कि एक जीत मुहब्बत नाल उठ के कहे ना कि मैं जिंदगी च कभी गुस्सा नहीं किया, मैं अपनी गवाही नहीं दे सकता। ਤੁਹਾਡੇ जो कोई लभ जाए तो चलो मैं कैमरे उधर करा गया, दस के सी प्रोग्राम ते उत्थे एक वीरा लभ गया पिछे स्टेज ते बैठा सी, यंग माशाअल्लाह सोहना चेहरा, कहने लगा प्रोफेसर साहब मैं नहीं कभी गुस्सा किया जिंदगी च। मैं कहा तेरे बच्चे जी हुण शादी शुदी होई, कहंदा जी होई, मैं कहा पा कैमरा मारे गया 5-7 कैमरे सी, ते कैमरे वालियां ने मैं कहा जी लै लो तस्वीर, मुड़ के मैनू स्पैशल मिलना वांगा अज ते प्रोग्राम ते आया, तो कैमरे वाले जल्दी नाल उठे, मैं क्या तस्वीर वो बनावे जिन्हें कभी गुस्सा नहीं किया, वो भी बह गए। मैं फिर पूछा, मैं क्या भाजी सुनाओ वाकई नहीं किया, कहते भाजी अल्लाह का करम है, मैं वाकई मैं हुण मसीह ते बह के झूठ क्यों बोलना, वजू किया इशा पढ़ के बैठे। मैं क्या यार मैं आना ही, कि पूरी दुनिया चों 8 अरब बंदियां चों एक बंदा कहण दिया कि मैं गुस्सा नहीं किया, यार वैसे बड़ी अजीब गल है। कहंदा जी आ जाओ पता कर लियो, मैं क्या शादी हुई है, कहंदा जी, मैं क्या पूछना मैं तेरी बेगम को, कहंदा जी फिर ते मतलब है फेल करने वाली गल। यानी सारी मोहब्बतें यारों में, दोस्तों में, और तेरे मेरे पैगंबर ने कहा था तुम में सबसे बेहतरीन अगर अखलाक किसी का मोहब्बत और प्यार और नरमियां हैं तो वो उसकी है जिस शौहर की अपनी बीवी के लिए। उत्थे जाके साडे भी तेवर बदले, ओदा भी रुख बदले, वो सिर बन्नी फिरदी असीं टोपी पाई फिरदे, वो उदा औखी असीं उदा औखे, सानू बाहरों हालात ने मारिया उन्होंने अंदर खा गया। हर बंदा ही तपिया, बाबा भी तत्ता ते मुंडा भी तत्ता ते कुड़ी भी तत्ती ते सारे ही माशाअल्लाह गर्मा गर्म। नहीं यकीन आउंदा तो सवेरे किसी जीटी रोड ते खलो के इन्ना ही चेक कर लो पिछे की लिखा हुंदा ना छेड़ मलंगा है सीरतुन नबी सुनने वाला। एक हवाला तो दे दे कि महबूब ने किसी को कहा ना छेड़। अल्लाह अकबर। इत्थे गल मुक गई जे। मैनू मेरे वीरे ने कहा सी कि अज तौहीद ते सुन्नत ते इदां दी दसनी जे कि बंदियां नूं ना जी पता लग जाए भाजी मैं ते इन्नी की दस सकिया जे अज मैनू नहीं जे समझ आउंदी मैं ते की दसी। हर साल आईदा ते वज गज के आईदा तो तुसी भी पूरे भारा नाल माशाअल्लाह बच्चे जवान बुढ़े बुजुर्ग लम्बे सफर करके पैंडे करके पहुंचे ते भाजी हालात अपने उदां दे उदां ही नहीं। अगे तो भी ठां दे आई जांदे ने। अगे चलो साडा फिर भी रुपया कुछ है सी, ओदी ताकत दिन ब दिन मुक्की जाती है क्योंकि कलमे की ताकत नहीं आ रही, यकीन नहीं है। तौहीद से ईमान उठ गया है और ईमान नाम था कौल का, करार का और फिर उसकी तस्दीक का। कौल का ईमान तो नजर आता है, कौल का ईमान नजर आता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब बात लेकर के आते हैं किताबुल इल्म में तो ऐसे नहीं कह देते बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। बोलने वाले बुलियार बड़े, खतीब बड़े, अदीब बड़े, राइटर बड़े, बड़े बड़े बोलने वाले हैं भाजी, बड़े बड़े आमिल थे, बड़े बड़े जाहिद जंगल परे पे ने। चलो मेरे नाल मैं तुहानू जंगलां च विखावां। इतनी झूपड़ियां, इतनी तबलीगें हैं, इतने कारवान हैं, इतने बड़े बड़े मैदान हैं, हर रात मस्जिदें भरी हुई और माशाल्लाह पंडाल भरे हुए, सारे एक दूसरे को तबलीग करने वाले, दावत देने वाले। लेकिन मुआमला चिराग वाला खुद नेरे च ने, बाकियां ते रोशनी। मुआमला सुई वाला लोकां नू लिबास देण दी आप नंगी है। हुणे मैं इत्थे पुछ लवां ते माशाअल्लाह 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 बल्ले बल्ले क्या बात है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਲਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, कारी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ, ईमान ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਮਾ ਲੜਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੁਰਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਰਜਾ ਦੇ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਵਿਖਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਨੇ ਕੀ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਖ ਬਚਾ ਇਹ ਲੇਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰਦਾ 10-10 जाली मन घड़त मौजू रिवायतें लेके अदब में, अखलाक में, आदाब में, फजाइल में बयान करते जिंदगी गुजर गई। और क्या मजाल जो एक आयत को लेकर के अपनी तौहीद सीधी कर ले। मेरे नबी की कोई किसी जिंदगी के वाक़े को लेके अपनी सीरत को सीधा कर ले। साडी तो गल इत्थों ही अगे टुर गई। अज तुसीं कहना जी लूण बहुत है, किहड़े कोल पकवाया? हजूर ने सारी जिंदगी 63 साल जिंदगी एक दफा भी नहीं आख्या भी लूण ज्यादा या घट। तो मैं एक जगह कह बैठा तो अगले साल उत्ते प्रोग्राम सी ते माशाअल्लाह दोस्तां ने खाना बनाया ते 3 पाओ मिर्चां दे विच 1 पाओ पिंडी पाई सी। 3 पाइया मिर्चां दे विच 1 पाइया पिंडी अगे लिया के रखी। हुण ज़ाहिर है साडा अपना हिसाब हुंदा है, गलियां दे मामलात हुंदे ने। फिर जिहड़ा बंदा कोई बाहर सऊदीया 4 दिन रहा होवे उहनूं वैसे नमक मरच तो हिसाब होर हो जाता। माशाअल्लाह नाले नाले मेरा चेहरा पढ़न ते नाले वेखण खांदा की जिवें पूरे सालन च कोई एक अद्धी सब्ज मिर्च लभदी होवे, कितों कितों भिंडी नजर आवे, बाकी सारियां ते उत्तों मौजू रखिया सी घर क्यों उजड़ते। ये हुण कहंदा की दुनिया तेरा अमल देखती है, किरदार देखती है, तेरे बच्चे तेरा किरदार देखते हैं, कौम किरदार देखती है। सरगोदे गए तो तकरीर के दौरान एक भाई आया इंतजामी का, कहता चाबी दे। मैं क्या शायद कोई गड्डी अगे पीछे करनी होनी, चाबी लै गए थे। मैं जो गया तो गड्डी उत्थे ही सी, वापसी तो जो आया तो मैंने रस्ते च कहंदे कि डिग्गी च असीं कोई समान रखिया तो वेख लिया। मैं क्या कोई पुलिस केस वाला तो नहीं मसला? कहते नहीं नहीं उदां दी गल नहीं। वाह महीना क लंघ गया तो मैनूं फिर फोन आया जी सारे मौलवियां दा जवाब आ गया, तुहाडा नहीं कोई जवाब आया, असीं तुहानूं समान भेजे। मैं कहा जी माशाअल्लाह बहुत अच्छे बच्चों ने रज रज जूस पीता, कितना जबरदस्त। उन्होंने इदां कीता केरे दे जिन्ने सुक्के सड़े ते माड़े माड़े सी ना उहदे गट्टू भर के तोड़े। भी मौलवी लोगों को बड़ा कहते हैं भी अल्लाह का शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, नमक मिर्च घट वध नहीं दसना। तो इत्थों की हुंदा कहंदा जी हर पासों तवा लग चुके, प्रोफैसर तेरा फोन नहीं आया, नाराज हो गए। मैं क्या नहीं यार मैंने तो पता नहीं, मैंने तो बच्चों ने दसिया भी कहते सी माशाअल्लाह बड़े जबरदस्त सी। उन्होंने रज रज जूस पीता, नाले दुआवां दित्तियां, नाले झोलियां चुकियां। अल्लाह ताला तुहानूं बावां दी बरकत पावे, तेरी सदका फरदा। कहंदे तो मतलब की ये साडा तवा। मैं क्या मैं यार कोई गल करन दिया। मैं मेरे दोस्त आखिरी जुमला कहने लगा। आज बार बार कहा जा रहा है मदरसे के वसाइल कम, मस्जिद के वसाइल कम। लोगों को आटा नहीं लभण दिया, मस्जिद नूं फिर भी टोरी आउंदे ने ते अल्लाह दा फजल है। आखिरी जुमला कहने लगा, एक अंग्रेज ने कहा सी किसी जमाने च, कहंदे ने कि दुनिया च सब तो घट वसाइल ते सब तो ज्यादा औखियां रावां ते मुश्किलां ते मुखालफतां फेस करके तो सब तो थोड़े वक्त अपने यारां नूं ट्रेंड करके तो दुनिया च मिसाली इंसान ते मिसाली मुआशरा दे के अगर कोई गया तो साहिब सीरतुल नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब के पास वसाइल की इतनी कमी आपने अभी नहीं देखी कि आपको 3 सालों में एक कंडीशन हो गई होवे कि ना कोई बाहरों हेलीकॉप्टर आने वाला है, ना कोई यूएनए का इदारा है, तो ना उस टाइम कोई एंबुलेंस है, ते दरख्तां दियां छिल्लां भी ला ला के ते खा खा के ते मुंह ओहदे नाल गिला करके आखिर वो भी मुक गईयां ते वो चमड़े भी मुक गए जिन्हों किते पानी लभदा सी ते भे के चूस के। ते वो सफर भी तुहानूं याद होने ने कि एक खजूर है ते एक मुजाहिद है, ते लंबे सफर ने ते गज़वा है, ते माड़ियां जाना ने, भुख नाल हलकान ने। एवें उठ के कई सारे मेरे वीरे कह दिंदे ने जी रवायतां ज़ईफ ने, पेट ते पत्थर बन्नण वाली होणगियां, लेकिन कदी आके बाहर भी वेखो जिस टाइम
ਆਂਦਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਬੀਬ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਕੀ ਨਾਪ ਪੈਂਦੀ ਧਰਨ। ਇਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁੱਛਾ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਦੋਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਖੰਦਕ ਖੋਦਣੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਖਜੂਰ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਬਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ दीन ਦੇ ਗਲਬੇ ਲਈ इतने लंबे सफर करके लड़के जिहाद करके और अल्हम्दुलिल्लाह दीन को गलबा दिलवा के जब ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਟੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ 4 ਦਿਨ ਚ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ, ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ। लेकिन ਅਸੀਂ बड़े परेशान हो गए हैं, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, आ हो जाएगा, दिती जाओ खबर। और मेरे वीर कुछ भी नहीं होना, अपने हिस्से का नसीब खा के मरना, पहले मौत नहीं होनी। अल्लाह ते कोई तवक्कल भी होंदी है, कोई यकीन भी होंदा है, ओदे नां ते मुल्क बनया, सानू नहीं लाज, ओनू ते अपने नां दी लाज है। इसलिए आइए अगर कुछ करना है तो अपनी जात पे गौर करके अपनी सिफात को चेक करें। मैं तो अपनी एक दिन लिस्ट बनाई, मेरे च खूबियां किनियां ने तो खामियां किनियां, और मैं अपनी हर BS की क्लास को पहली असाइनमेंट ही ये देता हूँ कि तुसी सवेरे पुत लिख के लियाना, धीया ने भी लिख के लियाना साडे च खूबियां किनियां। उस्ताद जी ये किदां मुमकिन? मैं कहा पुत्र लिखना शुरू करोगे, अपने अंदर झांकोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। पहले दिन कोई 5 लिखण नूं भी तैयार नहीं सी, हुण माशाअल्लाह जदों असाइनमेंट आईयां ने तो 100 खूबियां तो 100 खामियां भी नहीं। साडे अंदर अल्लाह ने सारा कुछ रखे, लेकिन असी कभी खुद नूं पढ़िया ही नहीं। जिसे ले गई है अभी हवा वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। इनू अज तू पढ़न शुरू कर दो, इंशाअल्लाह कुरान आपे ही आप आना शुरू हो जाएगा। अपने आप में थोड़ा जिहा पढ़ो तो वेखो खूबियां की चाहिए सी ते रब ने दिता की है ते खामियां किन्नियां ने, मैं करन की आया सी ते कर की रहा। इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली तेरा रब तेरी खामियां कम करता जाएगा, खूबियां बढ़ाता चला जाएगा। सिर्फ अपनी जुबान करो। मेरे महबूब ने जुबान पकड़ ली थी, अपनी यहां से पकड़ ली थी और आया था दरस लेने के लिए। महबूब ने कुछ लंबी बात नहीं की, कहा कुफ्फा। ये एवें लफ्ज बन जाता, इनू रोक, इनू डक, नाले इथों फड़िया होया जी अलैका अपने ते आ वाली शै हादा। सहाबी बड़े हैरान होए, कहने लगे अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहदे नाल भी भला कोई जहन्नम दा मसला क्या? जहन्नम च हां उंदे मुंह जेड़े अक्सर लोग सुटे जाने ने, इन्हां दी जुबान दी काट दी वजह से होगा। आइए अपनी जुबान कंट्रोल करें, तौहीद बोले, हक बोले, शरीयत बोले, मर्जी से उठ करके जहालत के बोलों को गलबा मत दिलाएं, पैगंबर की सीरत को, हदीस को, किताब को, सुन्नत को मगलूब मत करें। और मुनाजरे करके अगर तेरी जिंदगी मसलकों को जितवाने में गुजर गई है तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं किते भी कम नहीं हो। रब दी किताब सुन्नत नूं जितवा, अपने ते अमल नूं जितवा, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियां कर देगा। अल्लाह मेरे दोस्त अहबाब लिए आसानियां फरमावे, जो आज सुना है उस पे अमल की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।